बात है, हमें पढ़ना चाहिए और पढ़ लिखे का एक उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति करना चाहिए, मन लगा के पढ़ना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें थोड़ा समाज का भी कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसकी वजह से इस समाज का, इस धरती का भी कल्याण हो। ठीक है ना। अभी हम एक नीर अमृत रक्षा नाम का एक अभियान चला रहे हैं। नीर अमृत रक्षा क्या है? जो नदी तालाब है, आज वर्तमान समय में हम बड़ा पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सभी सामग्री वगैरह कहाँ विसर्जित कर देते हैं? किसी तालाब में जाकर, किसी नदी में जाकर या किसी झरने में जाकर। आपने देखा हो तो वर्तमान में ये इतनी प्रदूषित हो रही है, इतनी उनकी दयनीय स्थिति है। आपने जनकताल भी देखा होगा। जनकताल कितना प्राकृतिक रूप से कितना सुंदर है, चारों तरफ पहाड़ है, बीच में एक भेसा वाली माता भी है, बड़ा अच्छा मनोहर दृश्य है। लेकिन हमारी कुछ गलतियों की वजह से वो कितना प्रदूषित हो गया है। हम इसी एक अभियान चला रहे हैं कि इस तरीके से यदि ये तालाब नदी जो है, यदि हमारी वजह से थोड़ा सा भी उसमें योगदान, तो हम पूरा तो अपन लोग कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा भी योगदान जो है इनकी सफाई, हमको सफाई करना नहीं है वहाँ पर। हमको लोगों को ऐसा प्रेरित करना है कि उसमें जो पूजा सामग्री प्लास्टिक जाके उसमें ना फेंके। तो अब घर में बहुत सारा, जैसे दीपावली आ रही है, अगले इस महीने दीपावली है, घर में बहुत सारे पुराने अपने भगवान की मूर्तियाँ वगैरह भी हम डालेंगे, विसर्जित करेंगे किसी तालाब में, किसी झरने पर, किसी पर। तो ये वहाँ पर ना डालते हुए हम कहाँ विसर्जित करें? अपने घर पर थोड़ा सा एक पात्र लो, उसमें गंगा जल डालो और गंगा जल में डालकर बढ़िया तरीके से उसको विसर्जित कर दो। विसर्जित हो जाकर लोगों को तो कोई उनका वो नहीं है, कहीं भी अपन डाल देंगे। तो इसके जैसे धीरे धीरे यदि इस तरीके से एक मुहिम होगी, समाज के कल्याण का काम होगा, तो हो सकता है थोड़ा सा भी हमने ये योगदान दे दिया कि हम धरती के मालिक तो कोई है नहीं है, हम एक तरीके से इसके ट्रस्टी है। मालिक तो कोई होता नहीं है, हम ट्रस्टी है। तो ट्रस्टी का जो हमारे पूर्वजों ने हमको एक गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ दी हैं, तो वो नदी तालाब झरने जो होते हैं वो पवित्र बने रहे, स्वच्छ बने रहे। इसमें ही हम एक थोड़ा सा योगदान हमारा हो जाए, समाज के कल्याण का हो जाए। क्योंकि वास्तव में यदि देखा जाए तो प्रकृति ही भगवान है। हाँ, ये आपने पढ़ा होगा, ये 5 तत्व हैं। हमारा शरीर, इस ब्रह्मांड सृष्टि किससे बनी है? 5 तत्वों से बनी है। ये तो आपने 9th में पढ़ा है, तो साइंस कहता है सृष्टि का जो निर्माण है, यूनिवर्सल जो है, वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। कौन कौन से होते हैं? अर्थ यानी कि भूमि, मतलब भूमि, फिर गा मतलब गगन यानी आकाश, ठीक है ना, फिर वाह मतलब वायु, और आगे मतलब अग्नि, और नाते मतलब नील। ये 5 ही सृष्टि से ये शब्द बना है भगवान। तो वास्तविक रूप से यदि देखा जाए तो भगवान तो यही है। तो हमको इन्हें स्वच्छ बनाना है, बस हमारा यही अभियान है। आप लोग अपने मम्मी पापा रिश्तेदार सबसे संबंधियों से, अपने दोस्तों से ये कहो कि इस तरीके का विसर्जन जब धीरे धीरे हम लोग करेंगे, आज 2 लोग करेंगे, कल 4 लोग मिलकर करेंगे, और तो 10 लोग मिलकर करेंगे, तो पूरा एक लोग समूह धीरे धीरे जागृति होगी। ये लंबा प्रोसीजर है, लेकिन हम थोड़ा सा भी इसमें योगदान कर सकते हैं तो करेंगे। जैसे अब हमारे मोदी जी ने पहले स्वच्छ अभियान चलाया था, धीरे धीरे आज हमको आदत पड़ गई कि कोई भी हम कचरा लेते हैं डस्टबिन में डालते हैं। धीरे धीरे तो आदत पड़ेगी, वैसे धीरे धीरे ये आदत हमको घर में विसर्जन करने की। आप पूजा पाठ जैसे ज्यादा करते हो वैसे करिए, इधर कोई नहीं है, लेकिन प्रकृति का बढ़िया तरीके से आप उसमें स्वच्छ रखें। हम स्वच्छ उसको रखेंगे तो हमको भी, हमारी पूजा भी हमारी सफल होगी, हमारा जो हवन है, यज्ञ है, और हमको प्रकृति भी हमको एक शांति देती है, सब कुछ एक देती है, तो वो भी हमारा एक योगदान रहेगा। इसीलिए हम आप लोगों ने आप लोग संकल्प लोगे कि हम ये रखने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप जाके नदियों की सफाई करो, तालाबों की सफाई करो, अरे वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम कम से कम जो आने वाला जो वो है, तो हम घर पे ही यदि विसर्जित करें, घर पे ही हम उसको रखें, बस यही हम आपसे कहने, यही हम थोड़ा सा समाज का काम करेंगे।
रक्षा हम सबका है संकल्प, नदियों को बचाना